पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, जिनसे ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बताया जा रहा है कि पार्थ के घर से प्रवर्तन निदेशालय को कई अहम दस्तावेज मिले हैं, जिनमें क्लास सी और क्लास डी सेवाओं में भर्ती के उम्मीदवारों से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं। घर की छानबीन में कई एडमिट कार्ड और उम्मीदवारों की सूची भी बरामद हुई है, लेकिन इन सब में अहम है कि पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के यहां छापे के दौरान मिली एक काली डायरी। माना जा रहा है कि इस डायरी में काफी अहम जानकारी है, जो कई राज खोल सकती है। ईडी ने पार्थ चटर्जी के घर से मिली पर्चियों के बाद ही अर्पिता मुखर्जी के यहां छापे मारे थे। इसके बाद उनके घर से ईडी को 21 करोड़ रुपए कैश और कई जरूरी दस्तावेज मिले थे। साथ ही उनके घर से रेड के दौरान एक काली डायरी भी मिली है। यह डायरी बंगाल सरकार के शिक्षा विभाग की है। इसमें 40 पन्ने ऐसे हैं जिनमें काफी कुछ लिखा हुआ है। खबरों के मुताबिक यह डायरी इस घोटाले की कई परतें खोल सकती है। पार्थ के घर से ग्रुप डी उम्मीदवारों की लिस्ट, क्षेत्रीय स्तर चयन परीक्षा का प्रवेश पत्र, 2016 के सभापति ठाकुर नामक उम्मीदवार का गैर शिक्षण स्टाफ के लिए एप्लीकेशन, रोल नंबर के साथ उच्च प्राथमिक शिक्षक पद के लिए 48 उम्मीदवारों की सूची भी मिली है। यही नहीं, पार्थ चटर्जी पर यह भी आरोप है कि उन्होंने अपने मेदिनीपुर निवासी अंगरक्षक विशंभर मंडल के 10 रिश्तेदारों को स्कूल की नौकरियां दिलवाई, जिनमें उनके 2 भाई वंश गोपाल और देव गोपाल भी शामिल हैं। कथित तौर पर इन भर्तियों की चर्चा हर जगह होने लगी थी। इसी वजह से विशंभर ने बॉडीगार्ड होने के बावजूद पार्थ के घर कुछ समय से आना जाना बंद कर दिया था। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने इन लोगों से भी इस मामले में हलफनामा दायर करने को कहा है। इससे पहले अदालत ने पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को 3 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। गौरतलब है कि ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के दौरान पार्थ चटर्जी के घर पर छापा मारा था। इस दौरान जांच एजेंसी को उनके घर पर कई पर्चियां मिली थी। इनमें से किसी पर्ची पर अर्पिता मुखर्जी के नाम के साथ 1CR 4CR लिखा था। इसी से ईडी को अर्पिता के घर में करोड़ों रुपए छिपे होने का अंदाजा लगा था। फिर ईडी ने अर्पिता के घर से 21 करोड़ रुपए कैश, कई मोबाइल और कीमती चीजें बरामद की। खबरों के अनुसार शिक्षा विभाग में करोड़ों रुपए का यह घोटाला पार्थ चटर्जी के शिक्षा मंत्री रहते हुए हुआ। आरोप है कि शिक्षा विभाग में कथित तौर पर पैसे के बदले नौकरी दी गई, जबकि योग्य उम्मीदवारों को इससे नुकसान उठाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।